Hello, welcome again everyone to the online platform of SV Academy. This is the video for 6th class subject social science, political science. हमने 3 चैप्टर्स के कवर कर लिए हैं ऑलरेडी. आज हम 4th चैप्टर कवर करेंगे. नेक्स्ट डे जो बाकी मैंने आपको बताया था एडिशनल क्वेश्चन है वो भी मैंने डालने हैं, तीनों चैप्टर के वो भी डालेंगे. 4th चैप्टर आज हम करते हैं. चैप्टर का नेम है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. क्या क्या की फीचर्स है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसकी क्या क्या यानी कि विशेषताएं हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं. इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. कैसे काम करती है, क्या क्या उसका इन्फ्लुएंस है. दीज इंक्लूड पीपल पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करते हैं लोगों के. द रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट एंड द इक्वालिटी एंड जस्टिस, जो यानी कि रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें क्या क्या कन्फ्लिक्ट, क्या क्या वाद विवाद है, और इक्वालिटी की समानता की बात और जस्टिस की बात इसमें होती है. साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेज. साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे सेवरल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं. देर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका. कुछ लोग ब्लैक होते हैं जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं. वाइट हु कैम देयर टू सेटल, कुछ वाइट लोग हैं जो यहाँ पे आके सेटल हो गए. एंड इंडियंस हु कैम एज लेबर एंड द ट्रेडर्स, कुछ लोग एज ए लेबर आए और कुछ लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए. माया नेडो an 11 years old South African girl living in the town of Johannesburg. जोहानिसबर्ग में रहती है, साउथ अफ्रीका के अंदर रहती थी. जो है was helping her mother clear up her old boxes, उनके ओल्ड बॉक्सेस को साफ़ करने में मदद करती थी. सी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स, उनको एक स्क्रैप बुक मिली, स्क्रैप बुक के अंदर सारी पिक्चर वगैरह ही होती हैं. एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल मिले. देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years ऑफ एज. उसमें बहुत सारी पिक्चर थी यंग स्कूल बॉय की जिसमें 15 साल के थे. व्हेन सी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वॉज, सी वॉज टोल्ड दैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन. ये लड़का कौन है, तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वो जो लड़का है वो हेक्टर पीटरसन है. ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, लोगों द्वारा मार दिया गया था पुलिस द्वारा. माया वॉज शॉक, माया शॉक हुई कि वाई, सी आस्क्ड ऐसा क्यों हुआ. हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्नमेंट बाय अपार्थाइड लॉ. पहले यानी कि यहाँ पे अपार्थाइड यानी कि रंग भेद की नीति थी, कलर के बेस पे डिफरेंस था. अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेज. मीन्स अपार्थाइड में यानी कि कलर बेस की डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि ब्लैक कम्युनिटी का वाइट सुप्रीमेसी होने की वजह से ब्लैक कम्युनिटी के साथ में जो बिहेव किया जाता था, डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव, उसको अपार्थाइड कहते थे कलर बेस पे. अपार्थाइड के अंदर से इंडियन लोग थे जो साउथ अफ्रीका के अंदर आने लगे थे, रहने लगे थे, उन लोगों को भी क्या है नॉन वाइटिस माना गया. मीन्स उनको ब्लैक कम्युनिटी के साथ ही माना गया. साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट ब्लैक. साउथ अफ्रीका को ब्लैक और वाइट में बांटा गया था. इंडियन एंड द कलर्ड रेसेज अकॉर्डिंग टू द लॉ, दीज रेसेज वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर. एक साथ नहीं मिल सकते थे, रह नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे. टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटी, उनको कॉमन फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती थी. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, अपने ईयर्स पर से माया को बिलीव नहीं हुआ. माया मदर साउंडेड एंग्री वैन सी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड. अपार्थाइड के टाइम की जो लाइफ है वो बता रही थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था. वो बता रही थी, सी टोल्ड माया दैट दो डेज, उन्होंने बताया कि माया को कि उन दिनों क्या था कि वाइट स्पोक जो पर्सन ज़्यादा थे, जो सॉरी उन दिनों क्या था कि हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेज. मतलब कि उस टाइम हॉस्पिटल अलग अलग थे, वहाँ पे एम्बुलेंस अलग अलग थी. एन एम्बुलेंस मींट फॉर वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड वाइल वन मीट फॉर ब्लैक पीपल वॉज नॉट. मतलब एक तरफ तो बहुत सारे वेल इक्विपमेंट है जो वाइट पीपल को दिए जाते थे, उनके लिए वैन वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाती थी, पर एक तरफ जो था ब्लैक कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं था. देयर वर सेपरेट ट्रेन एंड द बसेज, उनके लिए सेपरेट ट्रेन थी, बसेज थी. इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड द वाइट पीपल. यहाँ तक उनके लिए बस स्टॉप और जो यानी कि हर चीज़ में यानी कि डिफरेंस था. बस स्टॉप भी हो गए, ब्लैक के लिए अलग थे और वाइटिस लोगों के लिए अलग थे. नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट. नॉन वाइटिस को वोट भी करने का अलाउ नहीं था. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल. सारी चीज़ें सिर्फ वाइटिस पीपल्स के लिए ही थी. एंड नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द रोस्ट अवेलेबल लैंड. और वाइट जो नॉन वाइट पीपल थे उनको एक बेकार सी भूमि पर रहना पड़ता था. द ब्लैक एंड द कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स. तो जो वाइट पीपल थे उनको क्या है कंसीडर नहीं किया जाता था, उनको इक्वल राइट नहीं दिए जाते थे. वाइट पीपल जो थे उनकी सुप्रीमेसी ज़्यादा थी, ब्लैक कम्युनिटी को नहीं दिया जाता. कलर बेस पर डिस्क्रिमिनेशन था. वन ब्लैक टाउनशिप वो द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, जिसको सोवेटो कहते थे. हेक्टर पीटरसन लिव्ड हेयर
एंड हिज क्लासमेट्स, वो वहीं पे रहता था, उसके क्लासमेट्स भी वहीं थे, जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन्स लैंग्वेज इन स्कूल्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया जो अफ्रीकन्स को स्कूल में जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक, ये वही लैंग्वेज थी जो वाइट पीपल बोलते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, हेक्टर को भी। बट दे वॉन्टेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जूलू, लेकिन वो अपने खुद की लैंग्वेज जूलू पढ़ना चाहते थे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली शॉट एट द क्राउड, तो साउथ अफ्रीकन पुलिस ने उनको बहुत मारा और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनको मर्सीलेसली मतलब बहुत ही बुरी तरह से उनको मारा क्राउड ने। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, एक उनकी बुलेट ने, किसी एक बुलेट ने हेक्टर को मार दिया। दिस वॉज ऑन 16 जून 1976, ये 16 जून 1976 को हुआ था। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, जिसने अपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था, एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर, जो हमारे मोस्ट वेल नोन लीडर है नेल्सन मंडेला, फोर्ट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत टाइम तक उन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। फाइनली दे सक्सीड एंड इन 1994 वो खुद सक्सीड हुए। 1994 के अंदर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, फिर डेमोक्रेटिक कंट्री बना, इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेज वर कंसीडर इक्वल, फिर वहाँ पे सब लोग थे, उनको एक जैसा ही माना गया, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई। पहला क्वेश्चन है व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट प्रोटेस्टिंग अबाउट, क्योंकि हेक्टर उसके क्लासमेट क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, हेक्टर उसके जो क्लासमेट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन who done by the white supremacy because they wanted to learn his language Zulu, but they have to be forced about the whitest language, so that's why they protest against them, but उनको यानी कि प्रोटेस्ट में उनको गोली मार दी गई थी। लिस्ट 5 वेज इन विच द नॉन वाइट वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, मतलब 5 लिस्ट बनानी है, 5 वेज बताने जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था नॉन वाइटिस्ट द्वारा। देखिए एक तो अपार्थाइड हो गया, अपार्थाइड मतलब कलर बेस पे। सेकंड नंबर पे हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी थी वो वाइटिस्ट पीपल को थी, हमें नहीं थी। नॉन वाइटिस्ट पीपल थे, उनको बसेज में भी ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, उनको लैंग्वेज भी सीखने नहीं दी जा रही थी, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके अगेंस्ट भी उनके साथ में बुरा बिहेव किया जा रहा। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स थी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपको करने हैं। डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड वाई, क्या आप सोचते हो, थर्ड क्वेश्चन है ये, कि क्या आप सोचते हो कि इंपॉर्टेंट है प्रत्येक पर्सन को ट्रीटेड इक्वली किया जाए। देखिए क्योंकि पर पर्सन है, कोई भी वो अपने यानी कि कंट्री में रहता है, तो वो सिटीजन जो है उसके लिए हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सबके साथ में सेम काइंड ऑफ बिहेव किया जाए। सब जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, सबको यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो देश के लिए ही प्रॉब्लम है। और आने वाले टाइम में यानी कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो एंड में उनको मिल भी पाया, लेकिन अब देखें तो ये होना नहीं चाहिए। तो इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन ये भी करना है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस, हमारे लिए क्या मतलब है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। देखिए पार्टिसिपेशन मतलब कि पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, हमारे यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन क्यों होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन ए डेमोक्रेसी। देखिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इलेक्शन है, उसके अंदर पार्टिसिपेट पर पर्सन को करना होता है, प्रत्येक बंदा अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सकता है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट एंड, उनको चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के भले के लिए यानी कि उनके लिए डिसीजन है वो लेते हैं। इन डूइंग सो इट इज़ अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, मतलब वो माइंड में रखते हैं कि उनकी क्या क्या चॉइसेज हैं, क्या क्या चीज़ें उनको माइंड में रखते हुए वो चीज़ें करते हैं। अब डिस्कस करते हैं, लुक एट द सम न्यूज़पेपर एंड द डिस्कस सम इलेक्शन दैट यू मे हैव रेड अबाउट। व्हाट डू यू थिंक इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड आफ्टर ए फिक्स पीरियड, मतलब फिक्स पीरियड के बाद में आपको जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरह का होता है। ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड्स, देखिए जितनी भी गवर्नमेंट है वो फिक्स पीरियड के लिए सिलेक्ट होती है। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर्स, इंडिया के अंदर 5 साल का टर्म होता है। आफ्टर दैट उसके बाद में इलेक्शन होते हैं। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, सिर्फ 5 साल के लिए होती है, चाहे वो जीत जाए। इफ़ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल, अगर उनको पावर में रहना है तो दोबारा गवर्नमेंट द्वारा उनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। दिस इज़ ए मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी, तो इस मोमेंट में यानी कि लोग दिखा सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या पावर है वो होनी चाहिए, किस तरह से काम कर सकते हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस, ये सिर्फ आपको रेगुलर इलेक्शन द्वारा ही मिल सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट को आगे भी चुना जाना है, उसको पावर में रहना है, तो उनको उनके भले के लिए काम करना होगा, अदरवाइज उनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा।
तो ये हमारी डेमोक्रेसी की पावर, एक प्रकार से इसको मेरिट भी मान सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी की मेरिट भी है। अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, क्या क्या वे है? इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years, इलेक्शन हमेशा हर 5 साल बाद में होते हैं। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, देखिए इसके अलावा भी और भी वेज हैं जिसमें उस प्रोसेस से पार्टिसिपेट किया जा सकता है। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट, मतलब पीपल जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं काम में, जो गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिसाइज करती है जब भी उनको रिक्वायर्ड हो, जब भी कर सकती है। इन अगस्त 2005 के अंदर वैन ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी, उन्होंने मनी बढ़ाया, पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब पे ज़्यादा देना पड़ा तो पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली, तो लोगों ने अपना डिसअप्रूवल दिखाया कि ये सही नहीं है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे अब एट प्रेजेंट अपने बात करें तो कांग्रेस सरकार जो गहलोत की सरकार है वो बहुत ज़्यादा बिल है वो ले रही है, तो ये भी एक प्रकार से डिसअप्रूवल शो कर रहे हैं वहाँ के लोग। दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज सिग्नेचर कैंपेन, तो रैली भी निकाली उन्होंने और सिग्नेचर कैंपेन चलाया जिससे हम प्रोटेस्ट कर रहे थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन, गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि एक्सप्लेन करने का एंड डिफेंड इट्स डिसीजन, अपना डिसीजन को डिफेंड भी किया, बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन, उन्होंने लोगों का ओपिनियन भी सुना एंड विद ड्रू द इंक्रीज, उन्होंने इसको कम किया। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, उनको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा क्योंकि वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए देखो, गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड बाय द पीपल, सो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, सो दैट्स वाई दे हैव टू वर्क टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। वट अप्रूवल और डिसअप्रूवल इज बीइंग एक्सप्रेस हियर, क्या यहाँ पे कौन सा अप्रूवल कौन सा डिसअप्रूवल है वो एक्सप्रेस किया गया। तो सिंपल सी बात है कि अप्रूवल क्या है कि उन्होंने कहा कि ये हमारी मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होना चाहिए ज़्यादा, तो उन्होंने उसको अप्रूव किया और लोगों ने इसको डिसअप्रूव किया था, डिसअप्रूवल दिया था कि ये सही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी कि बिकॉज दे हैव टू बाउंड टू डू देयर वर्क according to the welfare of the people because they are responsible. Not bad, one of the taps in the nearby village must be getting water, एक ना एक टैप में ज़रूर पानी होगा। यहाँ पे से एक पिक्चर बनाई हुई है। अब लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लेटर लिखा है। बैन पोस्टर्स, पोस्टर्स ऑन वॉल्स स्पॉइल द सिटी लुक्स, जो पोस्टर लगते हैं वॉल पे वो सिटी का लुक्स बिगाड़ देते हैं। फर्दर मैनी टाइम पोस्टर्स आर पास्टेड ऑन इम्पोर्टेंट साइन बोर्ड्स एंड इवन रोड मैप्स, उसके ऊपर लगा देते हैं, उससे ख़राब हो जाते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टी शुड अराइव एज ए कंसेंसस ऑन बैनिंग पोस्टर ऑन वॉल, जो महेश का कैप्सी ने दिल्ली में लिखा है, उसने दिल्ली के में उन्होंने डाला कि इसके अंदर पोस्टर है वो नहीं छापने देनी चाहिए, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। टेक एक्शंस, इट इज़ वरिंग टू नो दैट द टाइगर पॉपुलेशन इंडिया इज़ फॉलिंग, देखो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कम धीरे धीरे गिर रही है। टाइगर्स आर बीइंग हॉन्टेड एंड किल्ड बाय पोचर्स, उनके द्वारा मारे जा रहे हैं फॉर देयर स्किन्स, उनके स्किन के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन द इश्यू ऑफ द पोचिंग सीरियसली इनफ, उसको यानी कि सीरियस नहीं ले रही है मैटर को। इट मस्ट टेक एक्शन इमीडिएटली, तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। अरेस्ट द पोचर्स एंड द इम्प्लीमेंट द लॉ प्रोटेक्टिंग द टाइगर, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनानी चाहिए। इफ़ दिस डज नॉट हैपन द टाइगर विल बिकम एन एक्सटिंक्ट एनिमल इन द नेक्स्ट 10 years, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 years में क्या होगा कि जो टाइगर है वो रहेंगे ही नहीं, तो क्या होगा। सोनपाल ने लिखा है, गुवाहाटी से, असम से बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपेंसन फॉर फ्लड और टू फ्लड विक्टिम्स, जो यानी कि बाढ़ के अंदर लोगों को नुकसान हुआ उसके अंदर गवर्नमेंट को क्या है कंपेंसनेशन देना चाहिए। कंपेंसन देंगे तो तभी उनको फ़ायदा होगा। न्यू दिल्ली, पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर हैज़ कॉल्ड द फॉर इन्वॉल्वमेंट फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उन्होंने इसके अंदर बताया कि किस तरह से जो विक्टिम्स हैं, यानी कि जैसे मान लो कि कोई अगर ड्रॉट भी आ जाता है तो उसमें हेल्प करे गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऐसा ध्यान दे ताकि लोग हैं उनको वेलफेयर हो सके, उनका बेनिफिट उनको मिल सके। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, चैप्टर को क्वेश्चन आंसर जो है एडिशनल क्वेश्चन के वो भी आपको करवाएंगे।